नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का जो क्लास है इसका पोर्शन कवर कर रहे थे। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा जनरल साइंस का भी जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका भी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए ट्रैक्स के बारे में हमने देखा था, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स होते हैं वो हमने स्टडी किया था। तो देखिए आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट जो ट्रेन्स है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा रन किए जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखेंगे यहाँ पे कि जो वेरियस जो टाइप्स ऑफ जो ट्रेन्स है तो वो किस तरीके से जो है उनको स्टार्ट किया गया था, और उसके पीछे रीजंस क्या कहते थे। तो ये सारा कुछ देखिए जो भी क्वेश्चन है आपका, तो इनसे आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए जो ट्रेन्स जितने भी होते हैं तो उनको जो है एक कैटेगरी में उनको जो है सॉर्टेड किया जाता है। और वो इंडिकेट करते हैं कि जैसे उनका स्टॉपेज जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, और उनका रूट कहाँ पे होना चाहिए, और कौन कौन से दो सिटीज़ के बीच में वो मेजरली जो है उनका स्टॉपेज और एंडिंग पॉइंट जो होती है। और ये सारा चीज़ साथ साथ में जो उनका फेयर का स्ट्रक्चर जो होती है, तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे जो है तय की जाती है उनकी, यानी कि उनको इस तरीके से सॉर्टेड किया जाता है। तो अब देखिए जितने भी आप ट्रेन देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पैसेंजर ट्रेन हो गया या फिर कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो गए, तो उन सबको एक उनका एक नंबर दिया जाता है। तो पहले देखिए 4 डिजिट का नंबर पहले हुआ करता था, लेकिन देखिए अब जो है इसमें 5 डिजिट का भी कर दिया गया है यहाँ पे। तो जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन आप देखते होंगे आजकल में, तो उनको 5 डिजिट नंबर से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये देखिए जो ट्रेन में जो डिजिट आप देखते होंगे, जो 5 डिजिट मतलब जो रहती है सभी ट्रेन का नंबर जो रहती है यहाँ पे, तो उनका एक अपना एक सिग्निफिकेंस होती है। तो यहाँ पे देखिए ये बस आपका केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे। तो देखिए कोई भी ट्रेन रहता है आपका, मतलब जैसे कोई भी ट्रेन नंबर जिसमें आप देखते होंगे कि उसके अगर फर्स्ट डिजिट जो रहता है आपका, अगर वो 1 या फिर 2 रहता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन है। तो आपने अगर देखा होगा कोई भी ट्रेन का नंबर अगर आपका जैसे 1 और 2 से स्टार्ट होता होगा, तो वो इसका मतलब ये होगा कि वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस के एक्सप्रेस ट्रेन है। और अगर फर्स्ट डिजिट अगर वो 0 रहता है आपका, तो ट्रेन जो है तो वो आपका एक स्पेशल ट्रेन है, जो कि वो ऑपरेट करता है आपका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब उसमें देखिए फेयर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट उसके होते हैं, जैसे कि कोई सीजनल ट्रेन होते हैं, आप देखते होंगे कि उनको जो है कभी कभी स्टार्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए फेस्टिव सीजन के दौरान किया जाता है। तो उनका जो फर्स्ट डिजिट होगा तो वो 0 के साथ स्टार्ट होती है। और इसके साथ साथ में अगर फर्स्ट डिजिट मान लीजिए कि आपका अगर यहाँ पे रहता है 5, तो वो डिनोट करता है आपका पैसेंजर ट्रेन को। तो ये कुछ जो है डिफरेंसेस है जिसके थ्रू आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये पर्टिकुलरली किस टाइप का ट्रेन है। तो ये देखिए बस केवल आपका एक इंट्रोडक्शन के लिए है, इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। अब इसके साथ में देखिए जो ट्रेन आप देखते होंगे, जैसे कुछ ट्रेन जो होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जो रन करते हैं आपके उसी रूट में ही, जिस रूट से वो ट्रेन उनका आवाजाही होते रहता है हमेशा, तो उसी में अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन जो है मतलब वही रूट में यूजुअली जो करते हैं आपके वहाँ पे, तो उनका कंजिक्यूटिव नंबर सेम दिया जाता है। आप देखते होंगे कि लास्ट में जो 3 रहता है तो 4 कर दिया जाता है, मतलब वो सेम नंबर का ही रहेगा आपका। अब इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशंस ये देखिए आप कोई ट्रेन में ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब और कोई सिग्निफिकेंस है, लेकिन जो सेम डायरेक्शन का सेम डिस्टेंस जो कवर करते हैं ट्रेन और सेम नाम से जो होते हैं, तो उनके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो रन करते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि वो जो है कंजिक्यूटिव नंबर उनकी होती है, बस 1 डिजिट का फर्क रहता है उसके अंदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए आपका है। तो इस तरीके से देखिए ट्रेन्स बहुत हैं इंडिया में, जैसे कुछ ट्रेन्स होते हैं तो कुछ जबकि आपका हाई स्पीड ट्रेन मतलब स्पीड उनकी ज़्यादा होती है, और कुछ ट्रेन है तो उनकी स्पीड जो है कम होती है, जैसे पैसेंजर ट्रेन आपका हो गया। और बाकी जितने भी ट्रेन्स हैं तो उनको देखिए एवरेज स्पीड रहती है इंडिया में। और इसके साथ साथ में जो भी ट्रेन्स होते हैं जो फास्टेस्ट स्पीड के जो होते हैं ट्रेन, तो उनका जो नंबर ऑफ हॉल्ट्स जो रहेगा, यानी कि जहाँ पे स्टॉपेज उनकी रहती है तो वो बहुत ही कम रहेगी। अगर कोई फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में, तो मतलब जो रन करता है पर्टिकुलरली इंडियन स्पीड की यदि हम बात करते हैं, तो उनका जो है स्टॉपेज कम रहेगा। और जो स्लोअर ट्रेन होगा तो जाहिर सी बात है कि उनका जो स्टॉपेज होगा तो वो तो है मतलब बहुत सारे जगहों पे होंगे। जैसे पैसेंजर ट्रेन की हम बात करते हैं तो उनका जो स्टॉपेज है तो वो हर एक स्टेशन पे होती है, तो उस तरीके से उनका स्पीड भी कम ही रहता है। तो मेनली ये केवल आपका एक
रहता है यहाँ पे कि डिसाइड किया जाता है कि उनका बीच में जो है वो स्टॉपेज कितनी होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे स्पीड भी डिसाइड किए जाते हैं। अब मेनली देखिए जिनका स्पीड ज़्यादा रहता है, जो भी ट्रेन फास्टर रहते हैं आपके, और तो उनका जो रहता है डिस्टेंस जो ट्रैवल जो रहती है तो वो भी लॉन्ग ही रहता है यहाँ पे। अब इसके साथ साथ में देखिए जो ट्रेन जो होते हैं आपके उनका नामकरण भी किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे पर्टिकुलरली कोई भी ट्रेन का नाम होता है, अमरकंटक एक्सप्रेस हो गया, इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेस हो गया, कोई भी ट्रेन आप नाम सुनते होंगे आजकल, जन शताब्दी एक्सप्रेस हो गया। तो ये जो है वो रीजन को एक्चुअली वो भी डिनोट करते हैं, मतलब कौन से रीजन में वो चल रहे हैं तो उस रीजन को भी वो डिनोट करते हैं, तो उसी के लिए जो है उनका नाम भी रख दिया जाता है। और वो कौन सा जो रूट है उसको ट्रेवर्स करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे जो है उनका नामांकन किया जाता है। तो ये तो कुछ देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन थे, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आता है तो वो जो है कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स जो ट्रेन्स है, तो वो किस टाइप का ये ट्रेन है, और ये जो है अब किस मतलब कौन कौन से दो सिटी को ये चलते हैं, इनके बीच में मेनली जो है मेजर हॉल्ट और स्टॉपेज जो रहती है उनकी, और स्टार्टिंग पॉइंट और मतलब जो होल्डिंग पॉइंट जो रहता है उनका, वो कौन कौन से दो सिटीज़ हैं कनेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ मेनली आपसे पूछा जाता है। तो यही सीरीज में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स जो ट्रेन है जो इंडिया में रन कर रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला है दैट इज़ वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस आपका यहाँ पर है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस की यदि हम बात करते हैं आपका, तो ये जो है एक सेमी हाई स्पीड एयर कंडीशनर ट्रेन है, जो कि ये आपका डे टाइम का जर्नी करता है यहाँ पर आपका। इसके अंदर में देखिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं आपके, मतलब जो एक होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि वाईफाई की फैसिलिटी हो गया, इसके अलावा स्नैक्स टेबल्स भी होते हैं, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी इसमें जो है माउंट किया गया है, इसके साथ साथ में हाइड्रोलिक प्रेशर जो डोर्स होते हैं तो वो सारे कुछ इसमें लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ में फायर और साथ में जो स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं तो ये सारे चीज़ भी इसमें लगाए गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही मतलब अत्याधुनिक ट्रेन है, यानी कि ये जो है कुछ ऑटोमेशन भी इसमें किया गया, और साथ में जो है बहुत ही इसमें और भी ऑटोमेटेड डोर्स वगैरह और भी बहुत सारे एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया हुआ ट्रेन है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है। जिसमें कि आपको बाकी और जो ट्रेन आप देखते होंगे जो आप नॉर्मली ट्रेवल करते हैं तो उसमें आपको जो है इन सारी चीज़ों में आपको नहीं मिलेंगे, इतने सारे जो फैसिलिटी इसमें दिए गए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का। और देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस आपका है, तो ये जो है आपका एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है आपका, और ये एक लोकोमोटिव लेस है, यानी कि इसके अंदर में लोकोमोटिव मतलब जो है तो वो जैसे डिब्बे जो रहते हैं तो उन्हीं के साथ में ये कनेक्टेड है। आप जैसे देखते होंगे कि बाकी और जो ट्रेन होते हैं तो उसमें लोकोमोटिव जो है अलग से लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो है आपका एक लोकोमोटिव लेस ट्रेन है, यानी कि लोकोमोटिव जो है तो वो डिब्बे जो रहते हैं तो उन्हीं के साथ में ये पूरा कनेक्टेड है। तो ये आप लोग याद रखना। और ये जो है फुल्ली इंडियन मेड है, मतलब इंडिया में ही इंडिजिनसली बनाया गया हुआ है ये। और देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है आपका, तो इसका जो शुरुआत किया गया था आपका, तो ये 2019 में की गई थी। अब 15 फरवरी 2019 को किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कब ये शुरुआत किया गया था, तो 2019 में किया गया था। और देखिए और इसका जब स्टार्ट किया गया था तो इसको ट्रेन 18 के नाम से किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखना। फिर इसके बाद जो है इसका नाम चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया हुआ है। फिर अगला देखिए तेजस एक्सप्रेस है। तो देखिए जो तेजस एक्सप्रेस है तो ये भी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और ये भी पूरी तरीके से एयर कंडीशन ट्रेन है, और जिसका इनिग्रेशन किया गया था आपका 24 मई 2017 को। तो ये डेट है इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए जो कोचेस है इसके अंदर में तेजस एक्सप्रेस के अंदर में, तो इसमें जो है बायो वैक्यूम टॉयलेट्स लगे हुए हैं, इसके साथ साथ में वाटर लेवल इंडिकेटर्स भी है, टैप सेंसर्स भी है, हैंड ड्रायर्स भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में जो जो अंधे लोग होते हैं बेसिकली जो ब्रेल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले भी लगाए गए हैं इसमें उनको रीड करने के लिए, और साथ साथ में एलईडी टीवी भी लगाए गए हैं हर एक पैसेंजर के लिए। और साथ साथ में फ़ोन जैक भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, वाईफाई भी फैसिलिटी अवेलेबल है, टी और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स भी इसके अंदर में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटी आपके जैसे मैगजीन्स का हो गया, स्नैक टेबल हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, फायर और स्मोक डिटेक्शन हो गया, और साथ में एक्सटिंग्विशन सिस्टम जो हो गया आपका, तो ये सारे फैसिलिटी इस ट्रेन के अंदर में है। और देखिए जब इसका ट्रायल किया गया था, मतलब जब ये जर्नी किया गया था स्पीड का, तो इसने जो है टॉप 200 किलोमीटर का स्पीड इसने जो है अचीव कर लिया था। तो ये जो है सबसे फास्टेस्ट स्पीड मतलब अभी तक का रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जो है इसका स्पीड को जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था अप टू 130 किलोमीटर से लेके आपका इतना, मतलब इतना जो है टेक्निकल रीजंस के चलते जो है इसका स्पीड कम कर दिया गया था यहाँ पे, और ये इतना अचीव इसने किया था। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका है गतिमान एक्सप्रेस है। तो देखिए जो गतिमान एक्सप्रेस है तो ये भी
अब भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन था और ये भी पूरी एयर कंडीशनर ट्रेन था ये एक्चुअली में, जो कि ये दिल्ली और झांसी के बीच में ये रन करता है आपका। और इसका देखिए जो टॉप स्पीड था तो वो था 160 किलोमीटर पर आवर का। और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 में। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है आपका। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में ये रन करता था एक्चुअली में आपका, तो दिल्ली से झांसी के बीच में ये शुरू हुआ था आपका गतिमान एक्सप्रेस। फिर अगला देखिए शताब्दी एक्सप्रेस है आपका। तो देखिए जो शताब्दी एक्सप्रेस है तो ये भी फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है आपका। और ये देखिए डे टाइम ट्रेवल के लिए भी एक शुरू किया गया था आपका यहाँ पे। और देखिए बाकी और जो ट्रेन है आपके जैसे कि राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस है आपका। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस है तो ये जो है अपना राउंड ट्रिप उसी दिन अपना ये कर लेता है, यानी कि एक ही दिन में अपना ये पूरा राउंड ट्रिप ये कर लेता है। एक बार वहाँ से गया तो वापस भी आ गया। अब इसके साथ साथ में देखिए जो भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नंबर आपका है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ 12001। और ये देखिए मतलब एक रहता है आपका कि अप जर्नी करता है और एक डाउन जर्नी करता है, तो उसका देखिए कंजिक्यूटिव नंबर रहता है, लास्ट का डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं। और स्टार्टिंग का डिजिट 1 रहता है, तो आप देखते होंगे कि ये जो फास्टेस्ट ट्रेन मतलब जो रहते हैं उसको इंडिकेट, एक्सप्रेस ट्रेन को एग्जीक्यूट करते हैं ये। तो ये देखिए इंडिया का जो भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है तो ये सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि ये रन करता है न्यू दिल्ली से आगरा के बीच में, जिसकी एवरेज स्पीड है आपका 90 किलोमीटर पर आवर का। और टॉप स्पीड इसने अचीव किया था 150 किलोमीटर पर आवर का। और इसका देखिए जो पहली बार सर्विस जो शुरू किए गए थे इसके, तो वो है आपका 14 नवंबर 1988 को। तो ईयर इंपॉर्टेंट है, कब शुरुआत किया गया था शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का, तो ये 1988 में किया गया था। फिर इसके बाद देखिए डबल डेकर ट्रेन एक्सप्रेस भी जो है शुरुआत किए गए थे इंडिया में। तो देखिए जो डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन थी तो ये भी एयर कंडीशनर ट्रेन थे, जो कि इसके स्टॉपेज भी बहुत ही लिमिटेड रखे गए हुए थे। और इसके साथ साथ में जो है आपका ये 2 टियर एक्सप्रेस ट्रेन थे, डे टाइम के ट्रेवल के लिए जो है बनाया गया था। लेकिन देखिए ये जो है इस टाइप का जो डबल डेकर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है तो ये उतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं हो पाया इंडिया में, तो ये बहुत ही कम जगहों पे ये रन करते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है जन शताब्दी एक्सप्रेस है। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस देखिए ये एक जो है आपका एक इकोनॉमिकल वर्जन निकाला गया था शताब्दी एक्सप्रेस का ही, क्योंकि देखिए इसमें जो जो फेयर होते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो जन शताब्दी एक्सप्रेस का जो फेयर है आपका, यानी कि जो जो भी किराया लगता है तो वो कम रहता है इन कंपेरिजन शताब्दी एक्सप्रेस की यदि हम बात करते हैं तो। जो कि ये भी आपका कोई एयर कंडीशन ट्रेन ही है आपका, और साथ में नॉन कंडीशन क्लासेस भी, मतलब नॉन एयर कंडीशन क्लासेस भी इसके अंदर में है, जिसकी स्पीड है एवरेज स्पीड लगभग 110 किलोमीटर पर आवर की। नेक्स्ट देखिए दुरंतो एक्सप्रेस है। तो देखिए जो दुरंतो एक्सप्रेस है तो ये एक नॉन स्टॉप ट्रेन आपका है। अब जैसे कि मतलब ये है कि केवल एक ही जगह पे आपका ये रुकेगा, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग और यहीं पे एंडिंग होता है, लेकिन बीच में कहीं पे रुक भी जाता है, मान लीजिए कहीं पर अगर टेक्निकल हॉल्ट्स होते हैं उसके चलते। तो ये देखिए इसका सर्विस जो है तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। और ये देखिए जितनी भी इंडिया का जो मेट्रो जो सिटीज़ है और जो मेजर स्टेट के जो कैपिटल्स है तो उनको ये कनेक्ट करता है। और ये जो है आपका राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है तो उसी का स्पीड के बराबर मतलब ये जो है इसकी भी स्पीड है। तो ये जो है आपका एक नॉन स्टॉप ट्रेन है एक्चुअली में, जिसकी इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। तो ईयर इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए हमसफ़र एक्सप्रेस है। तो देखिए जो हमसफ़र एक्सप्रेस आपका है तो ये भी एयर कंडीशनर और 3 टायर कोच का ये ट्रेन है। तो इसके अंदर में जो है एलईडी स्क्रीन्स भी लगाए गए हुए हैं, जिसमें कि स्टेशन का जो है इंफॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले करते रहता है। और साथ साथ में ट्रेन का कितना स्पीड है तो ये भी इसमें शो करते रहता है। और इसके साथ साथ में जो है वेंडिंग मशीन्स भी लगाए गए हैं टी और कॉफ़ी के लिए। और साथ साथ में आपको जो है चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिलेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए आप जो भी यूज़ करते हैं पीसी या फिर जो है लैपटॉप वगैरह जो भी मतलब आपके रहते हैं। और साथ साथ में जो है इसके अंदर में बायो टॉयलेट्स और स्मोक अलार्म ये सारे चीज़ लगाए गए हुए हैं। तो हमसफ़र एक्सप्रेस देखिए जब इसका इनिग्रेशन किया गया था तो ये जो है आपका उस समय रन किया था गोरखपुर से लेकर आनंद विहार टर्मिनल्स तक ये। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग याद रख लेना। और फर्स्ट सर्विस जो इसका स्टार्ट किया गया था हमसफ़र एक्सप्रेस का तो ये हुआ था आपका 16 दिसंबर 2016 को। तो ईयर आपका मोस्टली इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला इम्पोर्टेंट ट्रेन है आपका, वो भी गरीब रथ एक्सप्रेस है। तो ये भी जो है आपका पूरी तरीके से एयर कंडीशनर ट्रेन है और एक 3 टियर ट्रेन है आपका एक्चुअली में, जिसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है। तो ये देखिए इसके अंदर में जो फेयर जो होते हैं तो वो काफ़ी कम होते हैं बाकी जो 3 टियर एसी ट्रेन जो आपके रहते हैं उसके कंपैरिजन में। और इसकी खास बात ये है कि ये जो है पूरे तरीके से एयर कंडीशन होते हैं ये। फर्स्ट सर्विस इसका इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 5 अक्टूबर 2006 में। फिर नेक्स्ट देखिए अगला इंपॉर्टेंट ट्रेन है आपका, तो वह है विवेक एक्सप्रेस है। तो देखिए जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन आपका है
तो ये जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था आपका जैसे 150th एनिवर्सरी था स्वामी विवेकानंद का, तो उनको जो है कोमरेट करने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी 2013 में। और इसका देखिए 4 पेयर्स ऑफ ट्रेन है इसके, जो कि रन करते हैं विवेक एक्सप्रेस का, क्योंकि देखिए जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है आपका, तो ये जो है इंडिया का मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट का ये ट्रेन है। और इसका यदि हम बात करते हैं जैसे कनेक्टिविटी का, तो ये देखिए जो कन्याकुमारी है आपका, जो कि तमिलनाडु की हम बात करते हैं, कन्याकुमारी से लेके आपका ये डिब्रूगढ़ जो कि आपका आसाम में है, तो ये वहाँ तक का ये कनेक्टिविटी है, जो कि इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट का ये ट्रेन है इंडियन रेलवे का। और डिस्टेंस के और टाइम की भी यदि हम बात करते हैं, तो पूरे 1 वीक का टाइम लग जाता है इसमें आपका, मतलब ट्रैवल करने में पूरा यहाँ से लेके एंडिंग पॉइंट तक आपका ये। और उसके बाद फिर अगला देखिए आपका है अंत्योदय एक्सप्रेस है। तो देखिए जो अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपका, तो ये नॉन रिजर्व और हाई स्पीड एलएचबी कोचेस वाला ये ट्रेन है। और इसकी शुरुआत किया गया था आपका यहाँ पे 4 मार्च 2017 में। फिर अगला देखिए जो मेट्रो ट्रेन है आपके, तो ये देखिए जो भी अर्बन ट्रांसपोर्ट है तो उनके लिए मतलब एक्चुअली वहाँ पे ये स्टार्ट किए गए थे जो मेट्रो ट्रेन आपका है। तो मेट्रो ट्रेन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था आपका कोलकाता में, जो कोलकाता मेट्रो ट्रेन, कोलकाता मेट्रो आपका जो है ये सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1984 में। और बाकी मेट्रो ट्रेन आप देखते होंगे कि लगभग जो भी मेजर सिटीज़ है तो वहाँ पे भी अब ये बनना शुरू हुए हैं। अभी आप देखते हैं जैसे लखनऊ मेट्रो आपका हो गया, जयपुर में भी मेट्रो आपका है, मुंबई में भी है, तो हर जगह लगभग जो है मेट्रो अब डेवलप हो मतलब बन रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए जो माउंटेन रेलवेज में भी कुछ ट्रेन्स हैं आपके, और जिसमें कि आपका एक है 3 और लाइन्स जो है डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया आपका यहाँ पे। जो इसमें आपका एक है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, तो ये जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया था माउंटेन रेलवेज को। तो ये देखिए जो है स्पेशली ये रन करते हैं टूरिस्ट के लिए होता है एक्चुअली ये। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो और भी ट्रेन्स हैं जो लिंक्ड है अदर कंट्रीज के साथ में, मतलब कि वहाँ पे जो है एडजेसेंट जो पड़ोसी जो कंट्रीज हैं हमारे, तो वहाँ पे जो ट्रेन रन करते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला आपका हो गया बांग्लादेश हो गया, तो देखिए जो बांग्लादेश है, तो जो ट्रेन मेनली कनेक्टेड किए गए हैं यहाँ से, तो उसमें आपका पहला यहाँ पर है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि आपका ये वीक में 4 टाइम्स ये रन करता है आपका यहाँ पर, जो कलकत्ता से ढाका तक के बीच में ये चलता है आपका एक्चुअली में। तो देखिए जो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये तो आपका जैसे बांग्लादेश में ये मतलब इंडिया से बांग्लादेश कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये। और इसकी पहली सर्विस स्टार्ट किया गया था 14 अप्रैल 2008 में। तो 2008 में मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है पर स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ में दूसरा आपका है बंधन एक्सप्रेस है, तो ये एक वीकली ट्रेन है, जो कि ये जो अपना रनिंग जो कमर्शियल ट्रिप इसने स्टार्ट किया था कोलकाता से लेके खुलना तक का, जो कि ये नवंबर 2017 में इसका स्टार्ट किया गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेन है आपका मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, जो कि बांग्लादेश में मतलब बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये। फिर देखिए भूटान से बात करते हैं हम लोग, तो देखिए भूटान से जो है कोई मेजर ट्रेन नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक 18 किलोमीटर का एक रेलवे लिंक है भूटान के साथ में हमारा, जो कि ये कंस्ट्रक्शन इसका किया जा रहा है आपका यहाँ पे बिटवीन हासीमारा जो है वेस्ट बंगाल में, और इसके साथ में भूटान का जो तोरीबारी है, तो वहाँ के बीच में जो है 18 किलोमीटर का एक रेलवे लिंक बनाया जा रहा है। फिर वहीं पे देखिए पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है 2 ट्रेन ऑपरेट करते हैं, जिसमें पहला आपका है समझौता एक्सप्रेस, दूसरा आपका है थार एक्सप्रेस है। तो देखिए जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन आपका है, तो ये दिल्ली और लाहौर के बीच में इसकी कनेक्टिविटी है। और पहली सर्विस इसकी स्टार्ट किया गया था 22 जुलाई 1976 को। और उसके बाद दूसरा आपका थार एक्सप्रेस है, जो कि ये जोधपुर से लेके कराची के बीच में ये रन करता है आपका। इसकी पहली सर्विस स्टार्ट की गई थी 2006 में। लेकिन देखिए जो आपका समझौता एक्सप्रेस और ये थार एक्सप्रेस जो ट्रेन है आपके, तो अगस्त 2019 के बाद से जो है ये ट्रेन जो है कैंसिल कर दिए गए हैं, अब कश्मीर के टेंशन को उभर के लेते हुए। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेन है आपका, बस आपको ये ट्रेन का नाम याद रखना है, जो कि रन करते मतलब जो ऑपरेट करते थे पहले पाकिस्तान में, और बाकी जो बांग्लादेश में आपका है तो ये मैत्री और बंधन एक्सप्रेस है। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए हुए थे। तो क्वेश्चन देखिए है कि बीच लग्जरी ट्रेन वाज स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन सा लग्जरी ट्रेन है जो स्टार्ट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, और जब हमने 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट किया था। तो देखिए स्वर्ण जयंती ट्रेन जो है ये स्टार्ट किया गया था, और जो कि आपका ये वीकली सुपरफास्ट ट्रेन है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1997 में आपका, जो हमने 50th ईयर ऑफ गोल्डन जुबली हमने कंप्लीट किया था इंडिपेंडेंस का। तो ये उसके लिए जो है शुरुआत हमने किया था स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका ये हो जाएगा। और देखिए जितने भी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन जो है, तो ये मल्टीपल रूट्स के थ्रू होते हुए ये दिल्ली को जाते हैं ये।
तो इम्पोर्टेंट है आपका ये भी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है, जो कि ये 50 ईयर्स का जो हमने कंप्लीट किया था इंडिपेंडेंस का, तो उसके लिए स्टार्ट किया गया था। लग्जरी ट्रेन है एक्चुअली में आपका ये स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रैन बिटवीन। तो पहला जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आपका है, तो ये किसके किसके बीच में ये रन किया हुआ था। तो देखिए जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसा हमने बताया था कि ये जिसकी शुरुआत की गई थी 1 मार्च 1969 को किया गया था आपका यहाँ पर ये। और पहला जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में चला था आपका। तो इसका देखिए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी, दैट इज न्यू दिल्ली टू हावड़ा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा गया था कि विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए जो है कौन सा इंडियन रेलवे का लॉन्ग ट्रेन कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका नवयुग एक्सप्रेस, हम सफर, हिमसागर एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है और हम सफर एक्सप्रेस है। तो आपको हमने बताया था कि जो विवेक एक्सप्रेस आपका है, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर आपका कन्याकुमारी तक के बीच में जो रन आपका करता है, तो ये इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का एक रनिंग ट्रेन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन सितंबर 2018 विच कंट्री रोल्ड आउट द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, इट इज टॉटेड टू बी एन इको फ्रेंडली ट्रेन। तो ये जो है इको फ्रेंडली ट्रेन है, जो कि ये शुरुआत किया गया था आपका यहाँ पे ये 2018 में। बात उस समय की करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका एक्चुअली था कि किस कंट्री ने जो है वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जिसने स्टार्ट किया था। तो ये देखिए किया गया था जर्मनी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जो ट्रेन से ही रिलेटेड आपके रहेंगे। तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन पावर जो पैसेंजर ट्रेन, जो कि आर्मस्ट्रांग के द्वारा ये बिल्ड किया गया था ये, तो ये देखिए जर्मनी में स्टार्ट किया गया था। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी जो है हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। अभी आपका ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे चल रहा है, इसके बाद जो है हम लोग और भी देखेंगे जो आपका बचा हुआ पोर्शन है मार्केटिंग का, और साथ में जो आपका जो दिया हुआ है कस्टमर रिलेशंस का, तो उसको भी हम लोग जो है बहुत ही जल्द फिनिश आपका करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।